अंश अवतार और भगवान का अंश अवतार। तो अंश अवतार में भगवान गर्भ में आए और सुंदर प्रकार से सांख्य शास्त्र का ज्ञान देने के लिए सुंदर प्रकार से फिर जो है भगवान ने किस रूप में अवतार लिया? कपिल महाराज के रूप में। प्रेम से बोलिए कपिल देव महाराज की जय हो। कपिल देव जी महाराज ने सुंदर प्रकार से अवतार धारण किया और उसके बाद अपने धर्म पत्नी को बोला, ऐ देवी सुनो, ये जो पुत्र है ना, इसको पुत्र मत समझना, ये साक्षात भगवान के अवतार हैं। सुंदर इसके शरण में जाना और जो भी इच्छा हो सुंदर प्रकार से अपनी इच्छा अनुसार से कार्य करना। और चले गए तपस्या करने के लिए। और आज भी कपिल देव जी महाराज कहाँ रहते हैं जी? जोर से बोलिए, ओ पीछे वाले माता, कपिल देव जी महाराज कहाँ रहते हैं? किसी को पता है? हाँ, सारे तीर्थ। अरे वाह, एक बार जोर से ताली बजाइए। इसीलिए कथा में अपने बच्चों को भी लेकर के आना चाहिए। यहाँ संस्कार मिलता है, जो भी ज्ञान मिले अच्छा ज्ञान उसको सीखना चाहिए। आपने से उम्र में छोटा हो या बड़ा, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। 3 दिन के लिए, कितने दिन के लिए? 3 दिन के लिए दर्शन देते हैं समुद्र के बीच से। आज भी जाकर के देख लेना, यदि विश्वास नहीं है तो। 3 दिन कपिल देव जी महाराज दर्शन देंगे, वहां का क्षेत्र जो है खाली हो जाएगा और 3 दिन के बाद समुद्र में सब मिल जाता है। सांख्य शास्त्र बनाया, जन्म कर्म के बारे में बतलाया। अच्छा, एक बात और बताइए, यहाँ ऊपर में भी महाराज जी बैठे हुए हैं और संत जी भी बैठे हुए हैं और एक से बढ़कर के एक ज्ञानी ध्यानी बैठे हुए हो। कभी ऐसा समय देखे हो जब बेटा या बेटी को कोई माता पिता गुरु बना ले? मैं जो बात बोलता हूँ कड़वा बोलता हूँ, लेकिन समझने का प्रयास करना। हाँ, और याद करना कहाँ से आए थे दीपक महाराज जी? करनौद से। बमनी बिरना के बीच में है करनौद, है नहीं भाई? करनौद ग्राम है और मैं निवास करता हूँ वर्तमान में सीधी नारायण में। तो वहां से दीपक महाराज आए थे, याद करना। कभी किसी माता पिता को देखे हो जो अपने बेटा बेटी को गुरु बनाया हो और उससे ज्ञान लिया हो? आजकल किसी माता पिता या ज्ञानी के पास जाएंगे ना और बेटा बेटी यदि कुछ समझाने का प्रयास करें, सुन तय मोर बाप बना था, ऐसे कह देती, बेटा सही रहा, ऐसे कह देते। लेकिन बहुत कम आदमी देखे हो जेवन अपन बेटा बेटी का ज्ञान लेवा और गुरु बना। कैसे जी? कभी देखे हो, सुने हो कभी कोई माता पिता अपने संतान को कभी गुरु बनाया हो? कोई वेद शास्त्र में कहीं पर भी नहीं सुने? कोई बात नहीं, मैं व्यास मंच से बता रहा हूँ और भागवत भगवान की जो पुस्तक यहाँ नीचे में रखा हुआ है उसका ही कथा बता रहा हूँ। कपिल देव जी महाराज के माता का क्या नाम था जी? जोर से बोलना। ओ पीछे वाला दाई, अभी तो बताए हैं वो। हाँ, देवहूति बताए हैं ना भिच्चे, अब भिच्चे भुला जा था। एक बाद दीपक महाराज कथे बेटी बेटा हो चेत करा। प्यारे बंधुओं, देवहूति माता कपिल मुनि महाराज को सुंदर प्रकार से एक ऊंचा आसन में बैठाया और बैठा करके सुंदर प्रकार से दोनों हाथ को जोड़ ली और अपना गुरु मान करके और क्रमशः प्रश्न करने लगी।
हे प्रभु मुझे जन्म कर्म के बारे में बतलाइए, अपने जीवन के बारे में बतलाइए। सब कुछ बतलाया और ऐसा ज्ञान दिया, वही ज्ञान जो है सांख्य शास्त्र कहलाया। एक बात मैं आपको और बता दूं, अपने बेटा बेटी को हमेशा अपने पैर को स्पर्श कराते होगे, ठीक है, लेकिन एक समय जीवन में ऐसा आता है कि बेटी बेटा के पैर को आप लोग सभी लोग छूते हो, चाहे संत हो, चाहे महात्मा हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे ध्यानी हो, चाहे कोई भी हो। एक समय ऐसा आता है कि उसके चरण को सुंदर प्रकार से अपने मस्तक में धारण करते हो। कौन सा समय है जी? पानी ग्रहण का समय। देखना